स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आखिर ज्ञान में। जैसा कि आपको पता है कि हम राजस्थान की जलवायु सीरीज को लेके चल रहे थे, उसमें हमने 2-3 वीडियो पहले भी डाले हैं और आज उसका नेक्स्ट वीडियो हम डाल रहे हैं। इसमें आपको 10 सवाल हम बताएंगे जो कि प्रीवियस एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं। शुरुआत करते हैं हम पहले सवाल से। सामान्यतया राजस्थान को कितने जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है? फर्स्ट ग्रेड 2010 में आया हुआ है। तो सामान्यतया राजस्थान को भारतीय मौसम विज्ञान यानी इंडियन मीटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा 5 भागों में विभाजित किया गया है। यहाँ नीचे हम मानचित्र में देख रहे हैं कि कौन कौन से 5 वो विभाग हैं। जहाँ सबसे पहला विभाग है एरिड रीजन यानी शुष्क क्षेत्र। उसके बाद में है सेमी एरिड रीजन यानी अर्ध शुष्क क्षेत्र। उसके बाद में सब ह्यूमिड रीजन यानी अर्ध आर्द्र क्षेत्र। उसके बाद में ह्यूमिड रीजन यानी आर्द्र क्षेत्र। और अंत में 5वां जो भाग है वो वेरी ह्यूमिड रीजन यानी अति आर्द्र क्षेत्र, जिसमें राजस्थान का जो दक्षिणी पूर्वी भाग इसमें शामिल है। तो इस प्रकार भारतीय मौसम विभाग के द्वारा राजस्थान को 5 जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। अगले सवाल की तरफ हम बढ़े। अगला सवाल हमारा है अर्ध शुष्क जलवायु वाला जिला कौन सा है? ठीक है, यहाँ ऑप्शंस हमारे सामने हैं जिनमें करेक्ट आंसर है अपना जयपुर। यानी अर्ध शुष्क जो क्लाइमेट वाला जो डिस्ट्रिक्ट है वो जयपुर है। और यहाँ आपको जयपुर का जो मानचित्र दिखाई दे रहा है जिसमें जयपुर के ब्लॉक्स यहाँ पे डिवाइडेड किए हुए हैं, जिनमें 13 ब्लॉक यानी जयपुर डिस्ट्रिक्ट में 13 ब्लॉक हैं और इन 13 ब्लॉक को यहाँ पे मानचित्र के द्वारा दिखाया गया है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा है किस साल में बाड़मेर के कवास स्थान पर भीषण बाढ़ आई थी? यानी राजस्थान के अंदर जो बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, मानचित्र में लोकेशन आपको दिखाई दे ही रही है। तो ये जो बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ सन 2006 के अंदर बाढ़ आई थी। ठीक है, इसमें हमारा उत्तर हो जाएगा सन 2006। तो किस ईयर में ये बाढ़ आई थी? 2006 में आई थी। तो यहाँ मलवा और कवास 2 गांव थे, वहाँ पे बाढ़ आई थी। लोकेशन देख लेते हैं हम बाड़मेर की। राजस्थान के मानचित्र का यहाँ पे दिखाया गया है जिसमें हम देख रहे हैं कि राजस्थान के अंदर ये जो बाड़मेर है ये बिल्कुल पश्चिमी जो ज़िले हैं जैसलमेर के बिल्कुल दक्षिण के अंदर बाड़मेर येलो कलर में आपको शो किया गया है। ठीक है, ये लोकेशन है। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा है किस दिशा में राजस्थान में वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है? हमें इस प्रश्न में थोड़ा सा ये देखने वाली बात ये है कि वृद्धि होती है लिखा हुआ है। ठीक है, इस वृद्धि की तरफ ध्यान देना है। यहाँ पे यदि कमी पूछी जाती है तो हमारा आंसर अलग हो सकता है, लेकिन यहाँ हमें वृद्धि को ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले हम इस मानचित्र की तरफ देखें जहाँ हम देखते हैं ये हमारी नॉर्थ जो है दिशा है, ये हमारी वेस्ट यानी कि पश्चिम, ये हमारी ईस्ट यानी कि पूर्व, और ये हमारी साउथ यानी कि दक्षिण दिशा है। ठीक है, राजस्थान के अंदर वर्षा की जो मात्रा में वृद्धि होती है वो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की तरफ होती है। ठीक है, हमारा आंसर इसमें ये होगा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। यानी अब हम देखें यहाँ पे उत्तर पश्चिम, यानी ये हमारा हो गया उत्तर पश्चिम वाला भाग। ठीक है, और अब इस उत्तर पश्चिम वाले भाग से जैसे जैसे हम किधर की तरफ बढ़ेंगे, दक्षिण पूर्व की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, यानी यदि हम दक्षिण पूर्व की तरफ बढ़ें, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, वर्षा की मात्रा में क्या होगी, वृद्धि देखने को मिलेगी। ठीक है, यानी कि इस भाग के अंदर हमको यहाँ पे इधर वाले भाग जो है इनमें वर्षा की मात्रा में वृद्धि देखने को मिलेगी। अब यदि प्रश्न इस प्रकार से पूछ लिया जाए कि कमी किस तरफ हमको दिखाई देगी, तो यदि हम दक्षिणी और पूर्वी भाग से हम यदि इधर की तरफ जाएं, बिल्कुल विपरीत दिशा की तरफ हम जाएंगे, तो हमको कमी जो है वो देखने को मिलेगी। तो इस प्रश्न के अंदर वृद्धि और कमी से जो है इसका आंसर जो है वो बिल्कुल परिवर्तित हो सकता है। तो इसको हमको थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। ये आरपीएससी 3rd ग्रेड और आरएस 2008 में भी आया हुआ सवाल है।
रिपीटेशन ये होता रहता है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा है, मावट होती है, ठीक है, अच्छा सवाल है। मावट जो है वो किससे होती है? ठीक है, यहाँ पे हमारे सामने ऑप्शंस दिए हुए हैं कि मावट उत्तरी पूर्वी मानसून से होती है, या फिर मावट जो है वो दक्षिणी पश्चिमी चक्रवातों से होती है, भूमध्य सागरीय चक्रवातों से होती है, या दक्षिणी पूर्वी मानसून से होती है। इसमें हमारा जो आंसर होगा वो है भूमध्य सागरीय चक्रवात। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि भूमध्य सागरीय चक्रवात उत्पन्न कहाँ से होते हैं। तो इसकी लोकेशन सबसे पहले ये है कि यहाँ आपको ये दिखाई दे रहा है अफ्रीका, ठीक है, ये अफ्रीका कंटिनेंट यानी अफ्रीका महाद्वीप है। इस अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में, ठीक है, यहाँ पे ये जो एच पे लिखा हुआ है, ठीक है, ये भूमध्य सागर है, ठीक है, यानी इसको मेडिटेरियन सी कहा जाता है, भूमध्य सागर है। और इस भूमध्य सागर से जो रेड कलर में जो आपको एरोज दिखाई दे रहे हैं, यहाँ से हाई प्रेशर, एचपी का मतलब होता है हाई प्रेशर बेल्ट बनता है यहाँ पे। और यहाँ से हवाएं जो है वो तुर्की, इराक, ईरान होते हुए, पाकिस्तान होते हुए भारत तक पहुंचती है, ठीक है, यानी ये वर्षा की एक बेल्ट बन रही है। और भारत में जो है वो भारत के जो पश्चिमी और उत्तरी जो यहाँ के जो राज्य हैं वहाँ पे शीतकाल में ये वर्षा होती है। तो भूमध्य सागरीय चक्रवातों से वर्षा होती है, और ये शीतकाल में जो वर्षा होती है इसको राजस्थान की स्थानीय भाषा के अंदर क्या कहा जाता है? इसको स्थानीय भाषा में मावट कहा जाता है, ठीक है। ये प्रश्न भी रिपीटेशन हो रखे हैं एग्जाम्स के अंदर। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा है, राजस्थान की सर्दियों की वर्षा मुख्यतः आती है। देखिए यहाँ पे भी सवाल के अंदर सर्दियों की वर्षा, यानी यहाँ हम देख रहे हैं कि सर्दियों की वर्षा, जैसे कि अभी हमने देखा था कौन सी वर्षा थी सर्दियों की वर्षा? मावट, ठीक है, मावट जिसको हमने नाम दिया था। तो सर्दियों की वर्षा मावट है। अब मावट होती किससे है? मुख्यतया किससे आती है? वो कौन सी हवाओं से आती है? यहाँ प्रश्न ये है। तो यहाँ ऑप्शंस में हमारे सामने दक्षिणी पश्चिमी हवाओं से आती है, उत्तरी पश्चिमी हवाओं से आती है, या फिर संवहनीय धाराओं से आती है। तो राजस्थान में ये वर्षा होती है उत्तरी पश्चिमी हवाओं से। देखिए मानचित्र के अंदर जो ये राजस्थान का जो भारत वाला ये जो भाग है, ठीक है, अब ये नॉर्थ और इधर वाला भाग हमारा हो गया वेस्ट वाला भाग, ठीक है। तो इधर से जो ये हवाएं चलेंगी, ठीक है, उनसे वर्षा हो रही है, जैसे यहाँ पे हवाएं आ रही है, तो ये उत्तरी पश्चिमी हवाएं हैं। तो ये मावट की जो वर्षा होती है, जो भूमध्य सागर से चक्रवात आते हैं, वो उत्तरी पश्चिमी हवाओं वाले चक्रवात होते हैं, और वहाँ से राजस्थान के अंदर सर्दियों की वर्षा मुख्यतया होती है। तो यहाँ उत्तर होगा उत्तरी पश्चिमी हवाओं से। उसके बाद अगला सवाल हमारा है, जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ कहाँ आती है? ठीक है, तो ये सवाल इसका आंसर हो जाएगा बालोतरा के अंदर, ठीक है, बालोतरा में बाढ़ आती है। लूनी नदी जब उफान पे होती है तो बालोतरा के अंदर बाढ़ आती है, और बालोतरा जो है वो कहाँ स्थित है? बाड़मेर जिले में स्थित है, ठीक है। और ये बाढ़ किस नदी की वजह से आती है? लूनी नदी की वजह से आती है, ठीक है। अगला सवाल, शीतकाल में पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वर्षा का राजस्थान में नाम है। देखिए मावट से संबंधित ही 3 प्रश्न आ चुके हैं, लेकिन तीनों प्रश्नों का पैटर्न बिल्कुल अलग अलग है। आप ये मत सोचिए कि बिल्कुल ये सेम प्रश्न, नहीं, बिल्कुल इनका पैटर्न अलग है। यहाँ देखिए शीतकाल में जो पश्चिमी विक्षोभ हैं, जैसे कि हमने बात करी थी भूमध्य सागरीय चक्रवात, जिनको पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है, जिनको उत्तरी पश्चिमी हवाओं की हुई वर्षा कहा जाता है, और उस वर्षा का नाम क्या है? मावट। तो ये जो मावट जो है ये राजस्थान के अंदर स्थानीय भाषा में इनको नाम दिया गया है। और ये वर्षा कब होती है? शीतकाल में होती है। होती किससे है? पश्चिमी विक्षोभों से होती है। और राजस्थान में इनका नाम क्या है? इसका नाम है मावट। तो इस प्रकार से एक ही प्रश्न के अंदर हम कई जो है वो उत्तर इसमें निकाल सकते हैं। अब जैसे आम्र वर्षा की बात करें, आम्र वर्षा कहाँ कहते हैं? महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है, इसको आम्र वर्षा कहते हैं। मैंगो शावर कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे जो आम के जो वहाँ पे बागान जो होते हैं, पौधे होते हैं, फसल जो आम की वहाँ पे हो रही है, तो उनको यहाँ पे फ़ायदा पहुँच रहा होता है, इसलिए इसको महाराष्ट्र में आम्र वर्षा कहा जाता है। काल बैशाखी या काल बरखा इसको कहा जाता है, वेस्ट बंगाल आसाम साइड में इसको काल बैशाखी कहा जाता है। तो स्थानीय नाम है इनके, अलग अलग नाम इनको कहा जाता है। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। राजस्थान का वह कौन सा जिला है
जिसमें औसत वर्षा सबसे अधिक होती है। तो यहाँ पे हमारे सामने ऑप्शन है जिनमें हमारा सही करेक्ट आंसर हो जाएगा झालावाड़। राजस्थान का झालावाड़ जो है वो दक्षिणी पूर्वी, ठीक है, दक्षिणी पूर्वी जिला है और यहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है औसतन, ठीक है। और ये राजस्थान का पठारी भाग है, ठीक है। इसको हाड़ौती के पठार वाला क्षेत्र भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये उस क्षेत्र के अंदर सबसे अधिक राजस्थान की वर्षा होती है, झालावाड़ के अंदर। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ेंगे। अंतिम सवाल, भारत में उपलब्ध निम्न परिस्थितियों में से राजस्थान में सर्वाधिक रूप से कौन सी परिस्थिति उपलब्ध है। यहाँ हमको सारी परिस्थितियाँ दिखाई दे रही है, वो सही सी लग रही है, लेकिन इनमें से हमको सर्वाधिक रूप से जो करेक्ट है वो हमको यहाँ पे देखना है, ठीक है। हो सकता है कि आपको सभी सही लगे इसमें, लेकिन सर्वाधिक रूप से जो उपलब्ध है वो है वर्षा में बहुत अधिक विषमता। मानसून में हम देखते हैं कि राजस्थान के अंदर वर्षा के अंदर बहुत ही ज़्यादा परिवर्तितता पाई जाती है, बहुत ज़्यादा वेरिएंट पाए जाते हैं। कहीं पे बहुत अधिक वर्षा, कहीं पे बहुत कम वर्षा, ठीक है, कहीं पे समय की अनिश्चितता। तो ये बहुत सारी विषमताएं राजस्थान में पाई जाती हैं। इस प्रकार हमारी आज की क्वेश्चन सीरीज यहाँ समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में आपके लिए फिर से क्वेश्चन सीरीज लेके आएंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।